मस्ती बातें हंसी सुपरस्टार्स लिविंग लेजेंड्स आउटस्टैंडिंग अचीवर्स लेट्स एक्सप्लोर Hello to all the lovely people, a global namaste. Welcome to Swag with Simran, only on The Journey Digital Media with Padma Shri Anup Jalota ji, our Bhajan Samrat. कि कोई मेरी शक्ल सूरत थोड़ी काम कर रही है। और डैड की वो कौन सी बात है पिताजी की ही कॉपी की है। जैसे कहा मेरा टैलेंट तो 10 भी नहीं है। कई बार होता मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ तो कोई लोग गुजर जाएंगे साइड से ऐसी लागी लगन गाते हुए कि जो शेष है वो विशेष है। जो शेष है वो विशेष है। अवतार पुरुष है और उनकी आत्मा इतना काम करती है। तो आपके दिल के कौन ज्यादा करीब है? तो मेरी माँ ने पूछा ये जसलीन कौन है? हम कोई रैप सॉन्ग के ऊपर डांस नहीं सिखाते। अब तो सब बोल रहे हैं ना हिंदू हिंदू, पहले कहाँ बोलते थे? काशी बदली अयोध्या बदली अब मथुरा की बारी है। हाँ, अपनी गलती पे हम क्रोधित हो तो अच्छा, वो हम लोग नहीं होते, वो छुपाते। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ब्यूटीफुल। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ हमारे इस ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट का, जहाँ हम स्पिरिचुअल सॉन्ग्स और भजन्स ऑफ कोर्स जो हर रूह को खुश करते हैं, एंड विच इज़ द फूड ऑफ द सोल। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू जॉइन ऑल्सो यू नो दिस ब्यूटीफुल बिल्कुल इंस्टीट्यूट, बिल्कुल, यू विल बी पार्ट ऑफ दिस। बिकॉज मुझे कबीरदास जी के दोहे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं उन्हें भी आपसे ही सीखूँ। बिल्कुल And सिखाऊंगा जरूर। if it is Anup ji, तो I'm sure the entire world will get benefit out of this. और बस यही तो है, they say India is a spiritual country and it is only gurus, करेंगे। हमारे गुरुज जैसे आप हैं, that हम सबका मनुष्य जन्म सफल होगा। So आज this is a beautiful feeling. के इस टॉक का जो सबसे बड़ा असर ये होगा कि हम लोगों ने ऐसी ऐसी बातें लोगों को बोली हैं आज जी, कि लोग अपने जीवन को और सुंदर बनाएंगे। हम लोगों ने कोई मस्ती मजाक की बातें नहीं की हैं, वही बातें की हैं जो लोगों को अच्छी भी लगे और वो खुद समझ के लोगों को समझाना चाहें। ऐसी ही बातचीत होनी चाहिए सिमरन। मैंने अनुप जी के साथ टीवी शोज़ किए हैं, यूएसए टीवी चैनल के लिए शो किए हैं। हमने पहली बार ऐसा शो किया है योग का, जहां अनुप जी गा रहे हैं और मैं योगा कर रही हूँ उस पे, वो भी किया विच वॉज अ लाइव शो। लेकिन ऐसा शो जो मैं महसूस कर रही हूँ इज अनबिलीवेबल। इट इज सो, मैं झूम रही हूँ, इट्स सो स्पेशल। मैं झूम लहरों रही की हूँ, आवाज आ रही है और हम लोग बातें कर रहे हैं अच्छी। बहुत मजा आ रहा है। और ऑफ कोर्स जहाँ जुल्फे इतनी नटखट हो रही है तो हम भी थोड़े से नटखट हो जाते हैं, चलते हैं बिग बॉस के अंदर। और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी दैट यू बीन सो पॉजिटिव, बिकॉज व्हेन आई वाज ऑफर्ड बिग बॉस, मैंने पहले आपको फ़ोन करके कहा था कि शुड आई गिव इट अ ट्राई, यू नो, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तो ऑफ कोर्स मैं तो नहीं गई, लेकिन आपने मुझे कहा था जस्ट गो अहेड एंड बी योरसेल्फ। प्लीज़ हमें बताएं कि उस सिचुएशन में, यू नो, व्हेन द वर्ल्ड कुछ और सोच रहा है, आपके मन का सिचुएशन क्या था और दिल क्या कह रहा था आपका बिग बॉस हाउस के अंदर? 125 करोड़ जनसंख्या में से 16 लोगों को हर साल ये चांस मिलता है। जी, तो वो 16 तो स्पेशल ही हैं। ऑफ कोर्स। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो स्पेशल हैं। नहीं तो 16 लोग कैसे चुने जाएंगे 125 करोड़ लोगों में? जो चुने जाते हैं उनको जाके फिर अपनी विशेषता वहाँ दिखानी है। जो बहुत चिल्लाता है उसे वो दिखानी है, जो बहुत ड्रामेटिक है उसको वो दिखानी है। अब मैं तो शांत प्रकृति का आदमी हूँ, मैंने वो वहाँ दिखाई। जो भी कहानी बन रही हो बनती रहे, हमें तो पता ही नहीं था कहानी बाहर बन रही है, क्योंकि हम तो अंदर थे। ना हमारे पास फ़ोन, ना हमारे पास न्यूज़पेपर, ना टीवी, ना घड़ी, कुछ भी नहीं, आपको पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। वो 16 लोगों के साथ हमारी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन जब बाहर आए तो पता लगा बड़ी बड़ी कहानियाँ बन गई हैं। मैंने कहा अभी ठीक कर देते हैं। उसी दिन शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओके, जब आया बाहर, हाँ, सेम इवनिंग, हाँ, हाँ, और जसलीन के पिताजी को बुलाया जी, और हम दोनों ने ये अनाउंस किया
कि जसलीन की जब शादी होगी हम दोनों कन्यादान करेंगे मिलकर, बात खत्म हो गई। सब खत्म हो गया। हाँ, तो इन बातों में कोई रखा नहीं होता, लेकिन उतने दिन लोगों ने बहुत मजे किए, मनोरंजन पूरे संसार का हो रहा था। आज तक ऐसा लुफ्त और ऐसा मजा किसी ने नहीं उठाया आज तक, और आज तक भी जब हम बिग बॉस देखते हैं, सो द हाईलाइट हैज ऑलवेज बीन यू अनूप जी। एंड अब्रॉड भी जब हम जाते थे शोज करने तो सब पूछते थे अच्छा ये सच है, अच्छा ये सच है, मतलब और कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं था, बिकॉज यू वर इनसाइड द बिग बॉस हाउस। जहाँ 4 लोग मिलते थे वो यही बातें कर रहे थे, 4 लोग नहीं, फोन करके स्पेशली और हमको मोबाइल्स पता ही पे, नहीं, हम तो अंदर थे, और आप तो हमको एकदम पता ही मजे नहीं। अंदर। हम तो जिस दिन बाहर आए, हम सुबह 4 बजे बाहर आए, जी घर पहुंचे तो मेरा एक दोस्त मेरे घर में ठहरा हुआ था, उसके साथ हम थोड़ी देर सोए। फिर उसको मैंने कहा चल यार अब उठें चाय वाय पिए, तो उसने कहा यहाँ तूफान मचा है। मैंने कहा चिंता मत करो सब ठीक करते हैं। तो मैं अपनी माँ के पास गया मिलने, तो मेरी माँ ने पूछा ये जसलीन कौन है? मम्मा ने पूछा, किसी को पता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था ना, मम्मा ने ऐसे पूछा, ये कौन है, हाँ किसी को पता ही नहीं था। तो मम्मी को भी ऐसे लग गया, देखो आपकी मम्मी को भी नहीं, लगा तो हमें तो लगेगा ही ना। उन्होंने देखा ना टीवी पे, हाँ, इतनी देर naturally, में। naturally। और उनको पता ही नहीं कौन है। मुझे पूछा कौन है, मैंने कहा अभी बता देंगे कौन है, कुछ नहीं है उसका तो एक वो भी एक स्टूडेंट है जैसे और है जी, वो भी है, जैसे सबके साथ course, हमारा of संबंध course, होता of है। course। ये सब बहुत प्यार से आते हैं, सीखते हैं। अभी भी कुछ लोग ऊपर देखा ना आप गा रहे हैं, मैं तो चल रहा है हमेशा संगीत। हमेशा, अब ये और मैं इंटरव्यू खुद आना चाहती हूँ। खत्म करते इंटरव्यू फिर लग जाऊंगा उनको सिखाने। Beautiful। इस तरह से मेरा दिन गुजरता है। बट बिग बॉस हाउस के अंदर व्हाट वाज दैट ब्यूटीफुल फीलिंग यू बहुत हैड, interesting, क्योंकि यू बहुत ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव, और आपने इतना पॉजिटिव मुझे कहा दैट इट्स द बेस्ट प्लेस टू बी, आपने मुझे ऐसे भी बहुत कहा था। interesting है। सो यू क्योंकि हैड आप फन। अपने साथ रहते हैं वहाँ इतने दिन, जी सब काम अपने आप करने हैं, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, बर्तन अपने आप, खाना बनाना है, प्याज काटने हैं, बाथरूम धोना है, कपड़े धोने हैं, पोछा लगाना है, सब खुद करना है। तो आप अपने साथ रहते हैं, कितनी अच्छी बात है। जिसको मौका मिले जाओ भाई, और मुझे दोबारा फिर बुला लो, मैं फिर आ जाऊंगा। बिल्कुल, सभी आपको देखना चाहते देखो हैं। इट्स अ पेड हॉलीडे। इट्स अ पेड हॉलिडे। यस, आप कह रहे हो हॉलिडे, सभी इतने स्ट्रेस में रहते हैं, एंड तो पता ही नहीं, बिकॉज बहुत यू आर मजा आता है। नेचुरली योरसेल्फ। या कोई प्रॉब्लम नहीं। जो घर में करता हूँ वही वहाँ करता था। सुबह उठ के रियाज अपना, योगा, फिर वहाँ फूल लगे थे उनको पानी देना, सूर्य नमस्कार करना, यही सब करते थे। आधा दिन तो उसमें निकल जाता था। लड़ाई करना मुझे पसंद भी नहीं है, तो मैं नहीं करता था। गुस्सा ही नहीं आता तो लड़ाई करें। प्रेम से रहे वहाँ, बहुत अच्छी तरह रहे, और अंदर या बाहर मेरी तो एक ही लाइफ। बिल्कुल, ये मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि मैंने एक्चुअली अपना गुस्सा, या उसे कहो छोड़ दिया या उड़ गया, इज़ जस्ट बिकॉज आपके टीचिंग्स की वजह से, जो इन्होंने मुझे ज्ञान दिया था 15 साल पहले। तो मैं चाहूँगी सभी को ये ज्ञान मिले कि कहते हैं हमारे 5 वाइसेस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इसमें से सबसे इजी अनूप जी कहते हैं इस क्रोध, बिकॉज क्रोध में किसी का भी फायदा नहीं है, ना सामने वाले का ना अपना। तो वो किस तरह हम अपने क्रोध सिस्टम से छोड़ना निकालें, वो बहुत बताएं। आसान है, बहुत आसान है जी। क्रोध छोड़ना। क्रोध हम लोगों को हमेशा दूसरों की गलती पे आता है। जी जैसे हम किसी को कहें 1 कप चाय लाओ, वो चाय लेके आया और उसकी कप जो है नीचे ज़मीन पे गिर गया, तो हम लोग नाराज़ हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। गलती तो उसकी है, तो उसको क्रोधित होना चाहिए। हम क्यों हो रहे हैं, अपना ब्लड प्रेशर खराब कर रहे हैं। हाँ, अपनी गलती पे हम क्रोधित हो तो अच्छा है। वो हम लोग नहीं होते, वो छुपाते हैं, अपनी गलतियाँ छुपाते हैं। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्रोध आए ही नहीं क्योंकि वो दूसरे की गलती के कारण आ रहा है। ये अगर सोच लेंगे तो क्रोध नहीं आएगा और आप अच्छा फील करेंगे। ब्यूटिफुल, और सीरियसली ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज मुझे याद है मैंने आपसे उसके कुछ दिन बाद बात की। मैंने कहा सिर्फ मुझे एक ही बार क्रोध आया, और आई थिंक इट्स आउट ऑफ माई सिस्टम बिकॉज ऑफ यू अनूप जी। वी रियली वांट टू नो अबाउट योर फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग, और वो कौन सा सॉन्ग आपके दिल के बहुत करीब है, विच यू एंजॉय द मोस्ट। एंड लेट मी टेल यू वन सेकेंड, अनूप जी नाचते भी बहुत अच्छा है। हाँ जी। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो।
14वीं का चांद हो। ये गाना मुझे बहुत पसंद है और मेधा को मैं सुनाया करता था, मेरी वाइफ को बहुत पसंद था और मैं उसको इस गाने से मना लेता था, कोई भी बात होती थी। ओह, बिल्कुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग ऑल टुगेदर। गज़ल की दुनिया के भी आप बिल्कुल बादशाह हैं। एंड वो कौन सी गज़ल है जो आप सभी को सुनाना चाहेंगे? चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। थैंक यू। ब्यूटीफुल। आप लेगेसी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यू नो, विच योर पेरेंट्स हैव गिवन यू। लेकिन लेजेंड्स बनने में वो कौन सी खूबियाँ हैं? 3 खूबियाँ अकॉर्डिंग टू यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने आपके डैड के ब्यूटीफुल सक्सेस मंत्रा तो हमें बता दिए, बट कहते हैं ना, दे आर लेजेंड्स इन द मेकिंग। तो ये क्या पहले से ही पता होता है कि हम, दिल कहता है आपका आप लेजेंड्स बनने जा रहे हैं, और इट जस्ट कम्स ऑन द वे? और किस तरह यू नो वो 3 खूबियाँ हमें इम्बाइब होनी चाहिए? इतना तो पता लग जाता है कि हम इस फील्ड में अच्छा करेंगे जी, जब शुरू में करते हैं शुरू, लेकिन इतना पता नहीं होता है कि इतना नाम हो जाएगा, ये नहीं पता होता है। ये धीरे धीरे महसूस होता है कि अरे नाम तो बहुत हो गया, लोग बहुत जानने लगे, सारी दुनिया में जानने लगे। मुझे पाकिस्तान से फ़ोन आते हैं, हमको कुछ सिखाइए, तो फ़ोन पे उनको भी सिखा, अमेरिका से, कनाडा से, जापान से, कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं, सबको फिर मैं फ़ोन पे सिखाता हूँ। और एक और ख़ास बात है कि मैं किसी से सिखाने से के पैसे नहीं लेता हूँ, मैं सबको फ्री सिखाता हूँ, चाहे कोई भी आए। वो इसलिए फ्री सिखाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि संगीत का प्रचार हो, घर घर पहुँचे। जो हम फीस रखेंगे वो हो सकता है कोई न दे पाए, तो रखनी नहीं है, फ्री। कोई गिफ्ट लाते हैं वो भी मना कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। एक मजे की बात बताऊँ, लोग Oh मुझे my फ़ोन God! करते हैं, लोग हाँ। मुझे फ़ोन करते हैं, हम आ रहे हैं आपसे मिलने, जी, क्या लाएं आपके लिए, कोई मिठाई आपकी खास, तो मैं उससे कहता हूँ 1 किलो भिंडी लेना या 1 लौकी लेना, क्योंकि वो तो यूज़ होगी ना, मैं Oh खाऊंगा, my God! मिठाई कितनी खा लूँगा। तो ऐसी चीज़ मंगाता हूँ जो उनको हंसी आती है, लेकिन वो ले आते हैं कि 1 किलो गुलाब जामुन लाने की जगह वो 1 लौकी ले आते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। wow, beautiful. And of course, I look forward to having a very special show for yoga this time for Sure. Swag with Simran, and I think that was the first show, और बहुत बहुत लोगों ने उसकी तारीफ अच्छा था। आपकी वजह से की, क्योंकि पता नहीं था, उन्होंने कहा भजन करते करते अगर हम योग कर रहे हैं तो योग इज़ एनीवेज वेरी सोलफुल, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। बहुत ही अच्छा और था। इसके साथ में टू फ्लो इनटू द डिवाइन प्रेजेंस इज सच अ ब्यूटी। आपकी आंखों में वो जादू है, वो कशिश है, और आपके साथ बैठकर, आपकी ऑरा के साथ बैठकर वो गुण हम में भी आ जाते हैं, और इसलिए आपके जो भी स्टूडेंट्स आपके इर्द गिर्द रहते हैं, they सब all खुश stick रहते हैं, on to देखिए you. सब मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते नहीं हैं, it is all by your blessings. So we really want to thank you from the bottom of my heart, you know, and don't have words to express my heartfelt gratitude to you, Anup ji. आप जानते हो दिल से बेशुमार मोहब्बत करते हैं आपसे। और हमने एवरी मोमेंट एंजॉय किया तुम्हारे साथ। बहुत। गॉड ब्लेस यू, ऐसी रहना, ऐसी काम करना। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी कि आपके सारे स्टूडेंट्स आ जाएं और एक गीत आपके स्टूडेंट्स भी साथ में गाएं। बिल्कुल। अभी हमारे 2 In Swag with स्टूडेंट्स तो यहाँ Simran. बैठे भी हैं, प्लीज़ आ जाएं, कम आ जाओ, प्लीज़ आ जाएं, यहीं आ जाओ बीच में, प्लीज़। यहाँ आ जाओ। ये है करिश्मा और वो है बरसा। करिश्मा और बरसा थाने और उड़ीसा से हैं, और जो हमारी एकेडमी शुरू होने जा रही है अनूप जलोटा सर की स्पिरिचुअल, जहाँ पे हम गीत सुनेंगे, उन्हें भी हम लोग सिखाएंगे। गाते हैं, मेरे मन में कृष्णा
मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा। मेरे मन में कृष्णा। What a beautiful moment we had with Padma Shri Anup Jalota ji, our Bhajan Samrat. I'm truly looking forward to receiving your comments, and of course do let us know what is it exactly that you're looking forward to in our next show. I look forward to coming at your doorstep with yet another brilliant show with a superstar who shall be here to win your hearts. Lots of love from all of us. Thank you.